नमस्कार आप सभी को। और सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दीपावली के। दीपावली 5 दिन का होता है और दीपावली सबसे पहले शुरुआत धनतेरस की पूजा से स्टार्ट होती है, यानी कि धनतेरस के दिन से दीपावली स्टार्ट होती है। और आज मैं लेके आई हूँ धनतेरस के दिन हमें पूजा में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और कुबेर भगवान को हम क्या क्या अर्पित करें और किन किन चीज़ों का ध्यान रखें के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। आपको एक चौकी चाहिए होगा, एक पट्टा चाहिए होगा, आप सभी को पता ही है। और उसके ऊपर वस्त्र बिछाने के लिए आप लाल या पीला, आप जो भी वस्त्र बिछा सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, हमें चाहिए होगा कुबेर भगवान की फ़ोटो या तस्वीर या मूर्ति, जो भी आपके पास है आप ये रख सकते हैं। इस प्रकार के जो है कुबेर भगवान की मूर्ति, फ्रेम या तस्वीर जो आप लाते हैं या फ्रेम में है तो भी आप रख सकते हैं। और यदि आपके पास कुबेर भगवान की फ़ोटो या फ्रेम नहीं है तो आप सुपारी को भी आप रख सकते हैं और कुबेर भगवान के स्थान पर विराजित कर सकते हैं और इनको पूज सकते हैं। और इसी दिन धन्वंतरि औषधियों का देवता को भी हम पूजते हैं। इसके साथ साथ ही हमें लक्ष्मी और गणेश जी को भी पूजना है, अर्थात पूजा करना है। यदि इस दिन आप जो मंदिर में, आपके मंदिर में रखे हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी को पूजना चाहिए, अर्थात पूजा करना चाहिए। साथ ही हम धन्वंतरि भगवान को भी पूजा करते हैं। और यदि आपके पास धन्वंतरि भगवान की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी आप पूजा कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि यदि आपके पास नई मूर्तियां हैं तो वो नई मूर्तियां आपको दीपावली के दिन पूजा करनी है। ये आपको गणेश और लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है वो आपके जो मंदिर में रखा हुआ है उन्हीं को ही पूजा जाता है धनतेरस के दिन। और धनतेरस में जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है पूजा के लिए वो चीज़ों के बारे में हम बताएंगे। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी आप इनको पूज सकते हैं। और हम अब जानेंगे कि हमें पूजा में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए तैयारी। अब हमने ये थाली लिया है, थाली के अंदर हम डालेंगे हल्दी। हल्दी में भी औषधीय गुण होता है। और हम रोली लेंगे और टीका के लिए हम लेंगे अक्षत। फिर इसके बाद हम लेंगे वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए हम कलावा लेंगे, कलावा यानी कि मोली। और इसके बाद हमें चाहिए होगा 1 लोटा जल। और हमें एक दिया लेना होता है। दिया आप पीतल का, स्टील का या मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं। आप कोई भी दिया जला सकते हैं। दीपावली के 5 दिन हम भोग लगाते हैं तो बतासे और खील, धान का जो खील होता है वो हम चढ़ाते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप फुलिया भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हमने फुलिया चढ़ाया है। और बतासे लेकिन बतासे यदि टूटा नहीं होना चाहिए, साबुत बतासे आपको रखना है भोग के लिए। फिर उसके बाद हमें चाहिए फूल। फूल आपके पास कोई भी फूल आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो या आपके बगीचे में हो या आप लेना चाहें, या गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, आप कोई भी फूल आप ले सकते हैं।
विशेषकर धनतेरस में धनिया लेना आवश्यक होता है। चाहे आप थोड़ा सा ही धनिया क्यों ना लें, लेकिन इस दिन धनिया को बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसलिए धनिया आप ले आइए। जितना भी आपसे हो सका आप धनिया लाइए। और पूजा में भी आप धनिया ज़रूर चढ़ाइए। इस दिन धनतेरस के दिन आपको धनिया पूजा में चढ़ाना भी शुभ होता है, और घर पर भी आप धनिया लाकर रख लें। साथ में कुछ हम औषधियाँ लेंगे, जैसे हमारे घर में ही मिलता है। इस दिन औषधि का भी पूजा किया जाता है, इसलिए औषधियाँ लेंगे, जैसे इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, तेजपत्ता, गांठ हल्दी। आप हल्दी पाउडर भी रख सकते हैं, जो भी आपके घर में हो या आपको आसानी से मिल जाए वो आप रख लीजिए। गांठ हल्दी तो कम से कम मिलता है, ये पाउडर हल्दी तो हर किसी के पास होता है। ये तुलसी के पत्ते, कुछ तुलसी के पत्ते रखे हैं हमने, और कुछ कड़ी पत्ता, और आप नीम के पत्ते भी इसमें रख सकते हैं। कुछ भी आप रख सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो मिलने में वो आप रखिए। और पूजा में दिए जलाने के लिए धनतेरस के दिन लंबे लंबे बाती की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए लंबे बाती और छोटे बाती आप जो भी आप चलाते हैं वो आप ले लीजिए। इस दिन हमें फल भी चढ़ाना होता है भोग के लिए, तो मैंने एप्पल, केला लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिले वो आप ले लीजिए। और जो भी आपने मीठा घर में बनाया हो या आप कहीं से बाहर से मीठा ला रहे हैं, तो वो भी आप भोग में रख लीजिए। जैसे मैंने बर्फ़ी लिया है। और धूप भी आपको चाहिए होगा। चांदी के सिक्के आपको चाहिए होगा, चांदी के सिक्के भी आप ला सकते हैं। विशेषकर धनतेरस के दिन बर्तन खरीदे जाते हैं। चांदी के बर्तन, पित्तल के बर्तन या स्टील के बर्तन खरीदने का रिवाज है, तो आप कोई भी बर्तन लाए हो उसे भी आप पूजा स्थल पर रखिए जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं। यदि आपने चांदी के सिक्के नहीं लाए हैं, तो आप कुछ रुपए रखकर भी धनतेरस के दिन पूजन कर सकते हैं। कुछ भी आप कर सकते हैं, चांदी के सिक्के या सोने के कुछ भी लाए हों तो इस दिन ज़रूर पूजा करना होता है धनतेरस के दिन। तो इस दिन पूजा करना शुभ माना जाता है, तो इसीलिए पूजा कर सकते हैं आप। इस दिन झाड़ू भी खरीदने का नियम है अर्थात रिवाज है, तो आप झाड़ू भी लाकर आप पूजा करिए। इस दिन पूजा किया जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, इसलिए आप झाड़ू का भी पूजा कीजिए। धनतेरस के दिन 13 या 7 दीपक जलाया जाता है। जितने भी आपके घर में जलाया जाता है धनतेरस के दिन, उतने दीपक आप दिया ले लीजिए। और इस दिन माना जाता है कि धनतेरस के दिन एक बड़ा दिया जलाया जाता है। आप ऐसा सिंपल दिया भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा दिया भी रख सकते हैं। ये बड़ा जो दिया होता है यम का दिया बोला जाता है, इसलिए है इस दिन हम दीपक ज़रूर जलाते हैं, एक बड़ा सा दीपक।
आप जितने भी जलाते हैं वो आप ले लीजिए। तो ये सारी धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग किया जाने वाला सारी सामग्री है। तो इस दिन धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का और माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा किया जाता है। इस दिन कहा जाता है कि जितने आप इस दिन पूजा करते हैं, उस दिन आपके जो धन है वो 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन हमारे पास जितने भी धन है और जितने भी हम माता माता या गणेश जी या कुबेर जी को अर्पित करते हैं, उतना ही हमारा धन 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए इस दिन हम सारे ये जो धन जितने भी है पूजा करते हैं, पूजते हैं। और इस दिन जो भी हम सामग्री यूज़ करते हैं, ये सारी सामग्री आपने देख ही लिया है। इसमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस इतना ही सामान चाहिए होता है। और आपके घर में जितने भी दिए जलाते हैं, 13 दिए या 7 दिए आप जला लीजिए, लेकिन एक बड़ा दिया, यम का दिया बोला जाता है, वो ज़रूर से जलाना होता है। और शाम के समय यदि आप सरसों के तेल से दिए जलाते हैं, एक घी का दिया जला लीजिए या तिल के तेल का दिया जला लीजिए। और बाहर जो हम दिया रखते हैं, वो सरसों के तेल का भी हम जला सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी दिया हम जला सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी धनतेरस के दिन कौन कौन सी सामग्री चाहिए के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको ये सामग्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।